अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, 16 नवंबर से 15 दिसंबर का ये जो समय है वो सिर्फ एक गोचर नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा का एक साइलेंट रेवोल्यूशन, एक क्रांति है। ये वो समय होगा जब ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखेगा, लेकिन अंदर भीतर कुछ बहुत गहरा बदलने वाला है। ये वही समय होगा साथियों जब ब्रह्मांड धीरे से कंधे पर हाथ रखकर आपसे कहेगा कि अब बहाने मत बनाओ, अपने भीतर झांको। जो बात आप भूलना चाहते थे, जो डर आप दबा रहे थे अंदर, जो अधूरी इमोशंस, भावनाएं चुपचाप अंदर पड़ी हुई थी, अब सूर्य की गर्मी उन्हें पिघलाने आ गई है। सूर्य आत्मा का प्रतीक है। जब ये वृश्चिक जैसी रहस्यमयी और जल तत्व प्रधान राशि में प्रवेश करेंगे तो हमारे भीतर एक अद्भुत रासायनिक प्रक्रिया होगी, एक इनर एल्केमी की शुरुआत होने वाली है। ये वो संगम है साथियों जहां पर आग और जल दोनों मिलकर प्रकाश बनाएंगे। इसलिए इस समय भीतर दो भाव साथ चलते हैं, एक तो जोश होगा और दूसरा शांति। हिम्मत भी होगी और साथ में संवेदना भी होगी। विनाश भी होगा तो साथ बाद में पुनर्जन्म भी होगा। यह गोचर सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं लाएगा साथियों, ये अंदर की परतें खोल देगा। जो बातें हमने अब छोड़ो कहकर टाल दी थी, वही लौटकर फिर से सामने आएंगी, क्योंकि सूर्य की किरणें वहां तक जाती हैं जहां अंधेरा भी छुप नहीं पाता। अब वो पुराना दर्द, वो अनकहे सच जो सालों से जमा थे, सब पिघलने वाले हैं। और यहीं से शुरू होता है असली रूपांतरण। वृश्चिक राशि का स्वभाव साथियों जल जैसा है, कभी शांत, कभी भंवर जैसा, कभी उफान लिए हुए, कभी तूफान लिए हुए। और जब सूर्य इस सागर में उतरेंगे 16 नवंबर से, तो वो अपने भीतर प्रकाश की लहरें भेजेंगे। अब इमोशंस, फीलिंग्स सिर्फ महसूस नहीं होंगी, बल्कि समझी भी जाएंगी। दिल और आत्मा दोनों एक साथ सक्रिय हो जाएंगे और ये सब कुछ होगा आपके साथ। कभी कोई बात दुख दे देगी तो वो भी अंदर तक जाएगी, और उसी के बाद जो जागृति आप में आएगी, जो चेतना जागेगी, वो आपको एक नया वर्जन आपका बना देगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल देव हैं, जो क्रिया के, एक्शन के और साहस के देवता हैं, वो वहीं बैठे हैं जहां पर सूर्य देव आ रहे हैं, यानी अपने ही घर में बैठे हैं मंगल देव। तो मकान मालिक और किराएदार दोनों एक ही घर में हैं। और सूर्य देव यानी आत्मबल के राजा, मंगल यानी कर्म बल के राजा, एक साथ आकर उसी घर में बैठेंगे, तो यह समय बन जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी बदलाव का, आपके पुनर्जन्म का, आपके सेल्फ रियलाइजेशन का। लेकिन फर्क इस बात का है साथियों कि आप इस ऊर्जा को कहां इस्तेमाल करेंगे। अगर यह भड़ास में बाहर निकल गई तो यह गुस्सा, झगड़ा और बेचैनी बन जाएगी। आप अपने हाथ जला लेंगे इससे। और अगर आप इसे अपने भीतर साध कर रखा, तो यही ऊर्जा आपकी लाइफ के पर्पस को जगा देगी। इसलिए याद रखिएगा साथियों, ये महीना रिएक्शन का नहीं बल्कि एक्शन का रहने वाला है। पर ऐसा एक्शन जो संयम, स्थिरता और आत्मविश्वास से जन्म लेगा। ये सूर्य आपसे सिर्फ एक सवाल पूछेगा साथियों, क्या मैं अब भी वही इंसान हूं जो पहले था? और अगर आपका जवाब नहीं है तो समझ लीजिएगा परिवर्तन आपका शुरू हो चुका है। अब यहां अगर गोचर आपको बदलने नहीं बल्कि आपको आपकी असली पहचान से मिलाने आया है, तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इसके लिए। ये गोचर ये कह रहा है कि अब पुराने अपने मुखौटों से बाहर आ जाओ और अब वो बनो जो तुम सच में हो। इस समय आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी अंदर की आवाज, अंतरात्मा बहुत तेज हो जाएगी। आपको साफ साफ दिखेगा कि कौन सच्चा है और कौन मुखौटे के पीछे छुपा हुआ है। सामने कुछ, पीछे कुछ। सूर्य अब आपके भ्रम को जला देगा और जो कुछ नकली है उसे मिटा ही देगा। हाँ, शुरुआत में ये प्रक्रिया थोड़ी सी कठोर लगने वाली है, क्योंकि सच्चाई कभी मीठी नहीं होती। पर जब आप उसे स्वीकार कर लेंगे तो वही सच्चाई आपका सबसे बड़ा बल बन जाएगी, ताकत। तो साथियों, ये समय है भीतर की यात्रा पर जाने का। ये समय है अपने डर को पहचानने का और उन भावनाओं को अपनाने का, और भीतर के उस सूर्य को जगाने का जो हर दिन उगता है लेकिन जागता नहीं।
बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे हमेशा देख ही नहीं पाते। साथियों, याद रखिएगा, सूर्य सिर्फ आसमान में नहीं चमकता, वो आपके भीतर भी जलता है। और खासकर आप जो कि तुला राशि या तुला लग्न वाले हैं, आपके लिए यह सूर्य का ये वृश्चिक राशि में गोचर आपके जीवन के धन भाव में, वाणी के भाव में और पारिवारिक संतुलन से सीधा जुड़ा हुआ है। सेकंड हाउस में हो रहा है गोचर। डिस्प्ले पर ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपको कुंडली नजर आ रही होगी, जहां पर आपके द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस में 8 नंबर जहां लिखा है, वहां पर सूर्यदेव मंगल के साथ विराजमान हो जाएंगे। और साथ में जो मंगल होंगे वो यहां पर सूर्यदेव को ऊर्जा को और तेज दोनों दे रहे होंगे। अब जब दोनों अग्नि तत्व के ग्रह एक साथ जल तत्व की राशि में आएंगे तो चमक भी आएगी, गर्मी भी आएगी और मन को सुकून भी। सबसे पहले बात करते हैं धन और इनकम की। तो सूर्य का यहां पर बैठना आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत कर देगा। नई इनकम के सोर्सेज यानी रास्ते खुलेंगे, आपकी बचत में सुधार होगा और जो अटके हुए पैसे या फिर लेन देन थे वो धीरे धीरे वापस आने लगेंगे। कुल मिलाकर यह समय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की दिशा में कदम बढ़ाने का रहेगा। लेकिन साथियों, साथ ही यह समय यह भी कहता है कि जितनी कमाई बढ़ती जाएगी उतनी समझदारी से खर्चा भी करना सीखना होगा, क्योंकि सूर्य यहां पर एक चेतावनी भी दे रहा है। गौरव और प्रदर्शन में अनावश्यक खर्चा मत कीजिएगा, दिखावे में मत कीजिएगा। परिवार की अगर बात करूं तो दूसरा भाव परिवार का और वाणी दोनों का घर है, और जब यहां पर सूर्य और मंगल साथ हों तो शब्दों का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब बात सच्ची होगी मगर तेवर तेज रहने वाले। इसलिए इस अवधि में सबसे ज्यादा जरूरत है संयम बरतने की। साथियों, कभी कभी सच भी अगर गुस्से में बोल दिया जाए तो वो संबंधों को तोड़ सकता है, इतनी ताकत है उसमें। आपकी भाषा, आपकी वाणी में इस समय प्रभाव रहेगा। लोग आपकी बातों को वजन देंगे, अहमियत देंगे, लेकिन आप क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं यही आपके रिश्तों का भविष्य भी तय करेगा। लोग सुनने को तैयार हैं, सही बोलिए, अच्छा बोलिए, कड़वा मत बोलिए। अगर परिवार में किसी से नाराजगी चल रही है तो पहले शांति से बात कीजिए मैटर को सुलझाने के लिए। यह गोचर ईगो के क्लैशेस ला सकता है, खासकर परिवार के बुजुर्गों या फिर जीवन साथी के साथ में। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने शब्दों में मिठास और नम्रता विनम्रता बनाकर रखिएगा। अगर हेल्थ के एंगल से बात करें तो सूर्य और मंगल का मेल बॉडी की हीट और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है। पानी बहुत ज़्यादा पीजिएगा, हल्का भोजन कीजिएगा, खुद को किसी बहस या तनाव से दूर रखिएगा। और इसका अगर पॉजिटिव पक्ष देखें तो आपकी वाणी में जो वजन बढ़ेगा, आप किसी को भी अपनी बात से प्रभावित कर पाएंगे। जो लोग मार्केटिंग में हैं, स्पीकिंग में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, टीचिंग या फिर पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय अवसरों से, अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। बस एक नियम याद रख लीजिएगा, पहले सुनना है तसल्ली से, उसके बाद सोचना है और फिर बोलना है। तो तुला राशि और तुला लगन वाले मेरे साथियों, ये समय आपके लिए आत्मसंयम और आर्थिक उन्नति दोनों का है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, लेकिन वाणी ही आपका हथियार है और वही आपकी परीक्षा भी है। इस गोचर का संदेश बिल्कुल साफ है। शब्दों में शहद रखोगे तो लक्ष्मी अपने आप घर में आएगी। गुस्से के बोल धन भी जाएगा और सम्मान भी जाएगा। इसलिए शांत रहिए, संयम रखिए और अपने तेज को सही दिशा में लगाइएगा। साथियों, आशा करता हूं जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इससे फायदा मिल सके। इसी तरीके के वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से, यानी आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों ने आपको क्या ताकत दी है, किस रास्ते जाएं तो आपको सफलता ऊंची मिल सकती है, ऊंचाइयों तक जाने के जो सूत्र हैं वो आपकी जन्म कुंडली में छुपे हैं, पर्सनलाइज्ड कुंडली में। उसका विश्लेषण गहराई से करवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगली वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। साथियों, जय श्री राम। किस्मत की रेखा